अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त हम KP के हाउस में हैं और यहाँ पर एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग हुई है। पाकिस्तान के डिफेंस से ताल्लुक़ रखने वाले, रिपोर्ट करने वाले जो जर्नलिस्ट या शख्सियात हैं, उनकी सोहेल खान अफरीदी साहब के साथ मुलाकात हुई है। राजा फैसल साहब हमारे साथ मौजूद है, तो जानते हैं कि आखिर डिफेंस के बारे में, चूँकि इस वक्त नज़र आ रही है बहुत सारी चीज़ें, तो सोहेल खान अफरीदी क्या राय रखते हैं? राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो मैं शुरू करूंगा अपने ही सवाल से। मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपको नहीं लगता, क्योंकि मैं इंडियन मीडिया पे भी अपीयर होता हूँ एंड दैट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट, तो मैंने उनसे ये कहा कि वहाँ से भी हमें ये सुनने को मिलता है कि शायद पाकिस्तान जो है वो आपके बयानात की वजह से या आपके स्टैंड की वजह से, जो कि ऐसा लगता है कि शायद वो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ स्टैंड है, आप उसमें क्लैरिटी लेके आएँ। उसकी वजह ये कि दूसरी तरफ से जो दुश्मन है वो उसको इस्तेमाल करता है, नैरेटिव बनाता है और ये कहता है कि ये देखें हम पार्टी के खिलाफ है फौज। हाँ, हम पाकिस्तान को 2 लख्त करने जा रहे हैं, 3 लख्त करने जा रहे हैं, 4 लख्त करने जा रहे हैं। तो आपकी तरफ से वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब स्ट्रेट अवे ये कहा कि जहां पे भी फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म होगा, फाइटिंग अगेंस्ट एनी ऑफ द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ आप हमें हमेशा विदाउट एनी डिस्टिंक्शन फौज के साथ खड़ा देखेंगे। सिक्योरिटी के मामलात पे जब भी फौज के साथ हमें बैठना पड़ेगा, उसमें तो कोई और राय है ही नहीं, हम उनके साथ बैठेंगे। लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वो जो उस तरफ वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि दहशतगर्दी है और वहां से इनिशिएट होती है अफगानिस्तान से, लेकिन दोनों के स्टांस में थोड़ा सा फर्क ये है कि ये चाहते हैं कि गुफ्तगू से हल किया जाए, जरगा के जरिए हल किया जाए। अगर ऑफ कोर्स सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, तो हमें एक चीज़ तो वाज़ेह है कि वो ये जानते हैं कि इस चीज़ को तकरीबन 5 साल वक्त दिया गया कि किसी तरीके से जिरगा से हल किया जाए, डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जब वो कारआमद नहीं साबित हो रहे तो उस तनाजुर में ऑफ कोर्स वो जो काइनेटिक एस्पेक्ट है काउंटर करने का वो जारी है। लेकिन ओवरऑल जो एक सेंटिमेंट और एक जो स्टेटमेंट है आज की, वो ये है कि अगेंस्ट टेररिज्म एंड अगेंस्ट एनी ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट्स फॉर पाकिस्तान, हम फौज के साथ हैं, हम फौज के साथ खड़े हैं और उसमें कोई दूसरी राय नहीं। और मिलिट्री ऑपरेशन या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बारे में वो क्या समझते हैं? चूंकि जो जिरगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठा था, उन्होंने क्लैरिटी के साथ ये कहा था कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कोलैटरल डैमेज या ऐसी कोई भी चीज या ऐसी कोई भी डेवलपमेंट। खास तौर पे वो जो DISPR साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका भी कोई जिक्र हुआ, चूंकि उस पर सोहेल खान अफरीदी साहब कई दफा ये बातचीत कर चुके हैं कि एक शख्स सुबह के अंदर आता है और उसने फिर इस तरह की गुफ्तगू बातचीत, उस पर भी कोई आपने कुछ सवाल पूछे आज? देखिए, सवालात इस तरह की हुए, लेकिन एक चीज जो वाजे नजर आई कि उनका जो स्टैंड था वो किसी भी तरीके से, वो किसी की स्टेटमेंट्स को लेके, लाइक DGISPR की स्टेटमेंट को लेके या किसी भी ऐसी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से स्टेटमेंट को लेके कोई भी ऐसा नैरेटिव यहाँ से नहीं गया, यहाँ पे उसके ऊपर गुफ्तगू उन्होंने नहीं की जिससे कि ये तासुर जाए कि शायद इनको किसी भी स्टेटमेंट पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नो तहफ़्फ़ुज़ात एट ऑल। और इसमें ये कहा गया कि जब भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमसे ये रब्ता करेंगी सिक्योरिटी की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से और पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से, हम हमेशा अवेलेबल होंगे उनके साथ बैठने को और तैयार होंगे टेररिज्म के खिलाफ भी जंग करने को। और उन्होंने ये कहा कि कौमें जो हैं वो एज अ कौम लड़ती हैं, उनमें से सिर्फ फौज नहीं लड़ती और हम इस कौम का हिस्सा हैं और बड़ी कुर्बानियां भी दी हुई हैं, बहुत कुर्बानियां हैं और KP की तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां, और इस तनाजुर में भी कुर्बानियां हैं। उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि जो IDPs थे, लोगों को तो अपने घर छोड़ने पड़ गए थे, तो इस तनाजुर में भी वो सारी चीजें देख के हमने एज अ जो सूबाई हमें हैसियत हासिल है, चीफ मिनिस्टर हूं, तो वो मैंने हर एक बसने वाला जो शख्स है, अभी तक क्या कोई रब्ता हुआ सिक्योरिटी के हवाले से भी फौज के साथ, ISPR के साथ या कोर कमांडर के साथ कोई गुफ्तगू, बातचीत, कोई डिस्कशन अभी तक हुई है सोहेल खान अफरीदी की? देखिए, वो हमने बड़ा पूछने की कोशिश की और वो आप अगर होते तो आप ज्यादा बेहतर पूछ लेते तरीके से। हमने भी बड़े तरीके से पूछने की ज्यादा तरीके पता है, लेकिन उन्होंने उस पे बात करना ना बात करना वो बेहतर समझा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इस तरह के जो मामलात होते हैं, सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, वो सब के सब ये ऐसे होने चाहिए कि वो जो उसकी बात बाहर नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो एक सीक्रेसी उसका जो है वो, वैसे आप खुद भी सर पाकिस्तान के ज़ाहिर आपके ताल्लुकात भी हैं, हमें पता है कि आप बड़े लंबे हाथ हैं आपके। सर मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर जो जिरगा हुआ था, जहां पर सारे बैठे थे, उस बारे में एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की क्या समझती है? देखिए, उसके हवाले से भी मैंने इनसे ये सवाल किया कि आपको नहीं चाहिए था कि वो जो जिरगा है उसमें आप आर्म्ड फोर्सेस
کی ریپرزنٹیشن بھی ساری بیٹھتی ہاں. اور وہاں پہ ان کو بھی, کیونکہ آپ نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس سے پہلے کا جو جرگہ تھا وہ آپ کا نہیں تھا اور دوسرے والا جو جرگہ تھا وہ آپ کا تھا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سب کو انوائٹ کیا, سب سٹیک ہولڈرز, سب پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انوائٹ کیا, اور جس طریقے سے ان کو انوائٹ کیا وہ آپ کو بہتر طریقے سے پتہ ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, ایک اور جرگہ ہوا تھا جہاں پر فیلڈ مارشل صاحب خود موجود تھے, تو اس کے بارے میں کیا کہ سہیل خان افریدی کو انوائٹ کیا گیا تھا؟ نہیں, میں نے اسی کے حوالے سے میں نے یہ بات کہی کہ پہلے کیونکہ یہ ایک سمجھا گیا کہ شاید ان کی طرف سے جو گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا چیف منسٹر وہ اس کے پیرالل, انہوں نے کہا کہ اس کو پیرالل ایک شکل دینے کی ہم نے کوشش بالکل نہیں کی. وہ جو پہلے والا تھا اس پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, وہ بھی پاکستان کی بہتری کے لیے, وہ بھی ہمارے صوبے کی بہتری کے لیے, اور جو دوسرا تھا وہ بھی صوبے کی بہتری کے لیے تھا, پاکستان کی بہتری کے لیے تھا. اور اس تناظر میں کوئی بھی انیشیٹو ہو اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. کتنے جرنلسٹ ہیں سر آپ یہاں پہ کم و بیش کو 20 تو ہوں گے. 20 تو, اور یہ آپ سب لوگ صرف ڈیفنس کور کرتے ہو؟ ڈیفنس کی بیٹ کو کور کرتے ہیں, اور آف کورس جیو پالیٹکس کو دیکھتے ہیں, اور جس طریقے سے افغانستان میں چینجز ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں. آپ نے کیسا پایا سہیل افریدی کو لاسٹ کوسچن؟ ویری نائس, ویری نائس. وہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کے ہاں ہر ایک سوال کی جو کلیئرٹی آف تھاٹ تھی وہ موجود تھی. ان سے سارے کے سارے سوالات, ایون NFC ایوارڈ کے بارے میں بھی سوالات کیے, اور ان کے پاس فگرز بھی تھیں, اور جس فگر کے اوپر وہ شور نہیں تھے وہ اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ جو ہے وہ میں بھیجوں گا, ڈیٹیلز بھیجوں گا. انہوں نے ایک چیز واضح کی ہے کہ وہ بینگ ویری ینگ اور اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے پہلے, تو اس میں آئی تھنک اٹ واز کمینڈیبل کہ جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں.